इधर। हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम और श्रेणी। बोलो भांद्रो, चलो अनुक्रम और श्रेणी। ठीक, 12 नंबर सवाल तक हो गया था। सवाल नंबर पहले 13वां देखो, फिर आगे हम बात करते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उसका योगफल कितना हो जाए? 120। 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश, इसका योगफल कितना हो जाए? 120। तो कितने पद चाहिए हमको? चलो, प्रथम पद कितना दिया? प्रथम पद दिया। प्रश्नावली कौन सी है जी? प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3। ठीक, चलो प्रथम पद 3, सार्वनुपात। बोलो मैं शांत रहो। सार्वनुपात कैसे निकालते हो? 3 का स्क्वायर बटे 3, 3 गुणे 3 बटे 3, 3 कर कितना आ गया? 3। आर का मान आ गया। तो आर का मान 1 से ज़्यादा कि 1 से कम है? जब आर का मान 1 से ज़्यादा होता है तो यह समीकरण क्या लिखते हो? जीपी के n पदों का योग, एन बराबर ए बटे, और योगफल कितना दिया है? 120। ए दिया 3, आर कितना दिया? 3 पावर माइनस बटे 3 माइनस 1 बराबर 120। ठीक, 3 की पावर n माइनस 1, इसको काट दो 3 से 40, 2 आएगा। चलिए देता हूँ अभी। 40 दूनी 80, 1 इधर दिए 3, क्या दिए जी? इधर तो इधर भी बनाना पड़ेगा ना। बताओ कितना बनेगा? 3 की पावर, घातांक का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है आधार समान क्या हो जाएगा? n का मान कितना आ गया? 4 हो गया। आगे देखो, रुके रहो, भी रुके रहो। सवाल नंबर 14 क्या कहे? बोलो। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों के योगफल। सबका ध्यान इधर देखो, इधर तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। अगर कहेगा प्रथम 3 पदों के योगफल और कहेगा 3 पदों का योग, जब कहेगा गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों के योग तो ए बटे आर, ए आर लिखेंगे। और जब जोड़ देगा प्रथम 3 पदों के योगफल तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान समझना चीज को। चलो ठीक, मान लो कुछ दिया हुआ नहीं है, मान लेता हूं। माना गुणोत्तर क्या श्रेणी का प्रथम पद ए तथा क्या जी? सार्वनुपात कितना है? आर है। देखो प्रथम 3 पदों के योग मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कितना दिए बताओ? 16। कितना दिया है? 16। तो गुणोत्तर श्रेणी में पद कैसे लेते हैं? जीपी में पद, जीपी में पद ए आर
कितने पद? अगले भी 3 पद बोला है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, 4 AR की पावर। 3 पद स्टार्टिंग के हुए, 3 पद पीछे के ए। तो स्टार्टिंग के 3 पदों के योगफल A प्लस AR प्लस कितना दिया है? 16। समीकरण क्या मान लो? 1 मान लो। अंतिम के 3 पदों का योगफल कितना दिया है? 128। तो AR 4 कितना दिया? चाहे 1 में 2 से भाग दे दो, चाहे 2 में 1 से भाग दे दो, ठीक है। तो करते क्या? 2 में 1 से भाग देते हैं। समीकरण में समीकरण 1 से क्या करने पर? भाग देने पर। उसका मनोमन है, क्या का मान है? AR क्यूब का मान ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस R बचा, प्लस R बटे इसमें क्या मान है? A क्या बचेगा? प्लस 128 बटे कटेगा 16 128। इससे कट गया, इससे कट गया, सही है ना? R क्यूब कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 2 का, ठीक। 3 3 क्या हो गया? R का मान 2। क्यूब कहाँ प्लस माइनस 2 आएगा? जब स्क्वायर होता है तब प्लस माइनस 2 आता है। R का मान है 2, R का मान 2। क्या कहा है? उत्तर श्रेणी के प्रथम पद सार्वनुपात n पदों का योगफल ज्ञात करो। चलो इधर देखो, R आ गया, R का मान है रख दो, R का मान है रखो, एक मान निकलेगा। समीकरण 1 से कहाँ रखूँ जी? जगह नहीं, थोड़ा बहुत कमी है। समीकरण 1 से चलो क्या रखोगे? A प्लस AR प्लस AR बराबर कुछ कॉमन था ना? A प्लस R प्लस I बराबर 16। 1 प्लस R का मान 2 दूनी बराबर 4 2 6 1 क्या है? बराबर 7। A बराबर 16, A बराबर 16 बटे 7। R आ गया, A आ गया। क्या तुम इन पदों के फल नहीं निकाल पाओगे? उतारो तब, देखो ध्यान से। 15वां लगा लो, सिंपल। 16वां देखो, देखो ध्यान से। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है? -4 तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। प्रथम 2 पदों का योगफल। चलो मान लो, क्या मान लो? माना गुणोत्तर श्रेणी का क्या जी? प्रथम पद कितना? प्रथम पद है तथा क्या? सार्वनुपात कितना है? R है, सही है। प्रथम 2 पद बताओ क्या मानोगे? तो जब प्रथम 2 पद का है ना, क्या करोगे बताया हो ना? A प्लस कितना दिया योगफल? माइनस कुछ कॉमन है? 1 प्लस माइनस समीकरण 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। कौन सा पद जी? दो यहाँ से
T5 पांचवा पद तृतीय पद का T3 का क्या गुना है? तो पांचवा पद कैसे लिखते हो गुणोत्तर श्रेणी का? AR 5 - 1 ना 4 आएगा। 4 गुणे क्या लिखोगे? 3 - 1 3 R स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये 3 - 1 अरे बेट फार्मूला जानते हो TN हुआ पद ARN - 1 तो पांचवा पद लिखोगे 5 - 1 तीसरा पद लिखो 3 - 1 सही है। यनुआ पद का फार्मूला यही होता है समान गुणोत्तर श्रेणी का। तो 5 - 1 कितना? अच्छा मैं लिख दो विस्तार के कहा 5 - 1 4 - 1 3 - 1 सही ना। चलो AR पावर 4 4 गुणे AR ए से ए कट गया 2R से 2R कट गया R स्क्वायर बराबर कितना गया 4। R के 2 मान निकलेंगे प्लस माइनस 2। ध्यान रहे क्या पूछा है? एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो यार जब R का मान क्या लोगे? प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर तो श्रेणी क्या होती है? GP AR R स्क्वायर AR ये कितना था? नहीं निकाला अभी। A1 प्लस बराबर -4। R का मान पहले प्लस रखो पहले प्लस रखो क्या देगा बताओ? क्या आएगा? जब प्लस रखोगे क्या दीदी? A1 प्लस R 2 बराबर तो 3A वो कितना के माइनस A बराबर R का मान रखोगे माइनस क्या रखोगे? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या बने बताओ? A1 - 2 ना जी 2 है ना बराबर -4। ये क्या जाएगा? माइनस A हो जाएगा ना -4 A बराबर 4 आ जाएगा। अब दोनों श्रेणी निकालना है। श्रेणी कैसे होती है? AR बस ऐसे निकाल लो। A का मान कितना दिया है? -4/3 R का मान पहले प्लस 2 रख रहे हो -4/3 गुणे 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है -4/3 -8/3 -16/- डैश डैश डैश। यहाँ से क्या मिलेगा? AR डैश डैश डैश। ए कितना दिया यहाँ पर? 4 गुणे R का मान कितना था? माइनस क्या रख रहे हो? माइनस रख रहे हो ना -2 रखे होगे। 4 गुणे माइनस 4 दूनी 8 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस आएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। सही है। आगे बोलो। अगला सवाल 17वां देखो। 17वां भी देखो फटाक से। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा 10वां 16वां पद क्रमशः इतना है। सिद्ध कीजिए XYZ किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। चलो क्या मानोगे? माना GP का प्रथम पद A तथा क्या जी सार्वनुपात कितना है?
आर। पहला कौन बोला? चौथा पद ना, T4। T4 क्या लिखोगे? AR4 माइनस AR³ कितना दिया? X। अगला T10 कितना? 10 माइनस 1 क्या आएगा? और AR16 माइनस AR। इसको मान लो 1, इसको मान लो, इसको मान लो। करा के सिद्ध कीजिए तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में होने मतलब क्या जी? y² का जो गुणा होगा x और y के बराबर आएगा। बताया हूँ, y² गुणा x और z के। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में समीकरण 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 का क्या करने पर बताओ? कर दो गुणा AR³ गुणे x y। सो क्या लिखोगे? A² 15 3 18 ना जी। इसको तुम 2 बाहर निकाल लो, तो AR पावर 9 पावर 2। आंख फाड़ ध्यान देखो, यही y है। AR 9 ना जी, तो y की स्क्वायर और क्या गया? Z था जी। तुम लोग कहा बोल भी नहीं रहे हो। XZ उतार लो, वो तस्वीर है ना जी। चला के देखो, प्रश्न नंबर 18 देखो क्या दिया है? 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8। क्रैक इसके n पदों का योगफल तुम्हें बताना है। 888 में तुम 8 घटाओ क्या कितना आएगा जी? 80। 888 में से 88 घटाओ क्या आएगा? 800। क्या कोई गुणोत्तर श्रेणी बनेगा? कुछ बनने का चांस है? कुछ बनने का चांस नहीं है, कोई बराबर नहीं करेगा। इस टाइप के सवालों में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई काम से ध्यान सोचना, सभी पदों में 9 से गुणा करेंगे। करेंगे 9 से गुणा करके 9 से भाग करेंगे। कैसे देखो यहाँ से? हाँ, पहले 8 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 8 कॉमन ले लो। तो 8 कॉमन लो क्या बने बताओ? 1 11 111। ठीक है, चलो ये अनुपात। इस टाइप सवालों हम लोग करते क्या है? 9 से गुणा करते हैं। 9 से जब 9 से भाग दोगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा? 9 से गुणा करेंगे 9, फिर 99, 9 फिर 99, 9999। इतना लिखे जरूरत नहीं है, जितना मत लिखो। यह अनुपात हो तब, यह अनुपात सही है। आगे देखो 8/9। 10 को क्या लिखोगे? 9 को क्या लिखोगे जी? 10 माइनस 1।
100 माइनस ए, इसको क्या लिखोगे? डैश डैश क्या लिखोगे? ये सही है। चलो 8/9 इस वाले टर्म को अलग कर लो। 10 फिर बात क्या आएगा? 100, 1000 कम से 10,000 आएगा। ऐसे ऐसे इधर में क्या आएगा जी? माइनस कॉमन लिखते क्या लिखते हो? इसको लिख लो या पद का ही पद, इसको अलग लिख लो, फिर लगा दो माइनस का लगा दो, माइनस कॉमन ले लो ना जी। 1, 1 कई पद यह ना सही है ना? तो डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। चलो अब तो गुणोत्तर श्रेणी बना नहीं बना? बन गया। 10 दहम 100 दहम 1000 दहम 10,000। अब जीपी में बन गया। प्रथम पद कितने बताओ? प्रथम पद 10, सर्वानुपात आर का मान 100/10 कितना आएगा? आर का मान 1 से ज़्यादा कि 1 से कम? ज़्यादा है तो 8/9 फार्मूला जान ही रहे हो, लिख दे रहा हूँ इसमें बराबर ए आर पावर n माइनस बटे आर माइनस 1 रखो उसी पे। ये कितना है? 10 आर 10 n कितना है? n माइनस बटे 10 माइनस 1 माइनस 1 कई तक कई पद है इसमें है यानी पद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ n माइनस n 1 अनंत तक है ना जी। हल करो और कितना गुणा कर दो 8/9 का। दफट्टे 9 ठीक 10 की पावर n माइनस 1/81 8/9 डाल लो बस, आगे हल नहीं हो गए। चलो प्रश्न नंबर 19। चलो अनुक्रम हमें 2 दिए, कितने दिए जी? 2। ठीक अनुक्रम यानी श्रेणी कौन कौन दी गई है? 2, 4, 8, 16, 32। दूसरी क्या दी है? 128, 32, 8, 1/2। कराहे के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। संगत क्या होता है? यानी इसके सामने वाले 2 के सामने कौन है? 100। 4 के सामने कौन है? 8 सामने, 16 के सामने, 32 सामने बटे इनके संगत पदों का क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल से जो क्या निकालना है उसको? जो अनुक्रम बनेगा उसका योगफल निकालना है। पहले गुणा कर लो, पहले गुणनफल निकाल लो। संगत पदों गुणनफल, संगत पदों
का गुणन फल, गुणनफल क्या गुणा कोई थी? 2 गुणे 128, 4 गुणे 8 गुणे 8, 16 गुणे 32 गुणे 1/2, 128 दूना 256, 32 चौका 128, हाँ 4 दूनी 12, 28, 16 दूनी 16, ठीक। चाहे जोड़ के योगफल निकाल लो, इनको 5 जोड़ दो तब योगफल निकलेगा जी, लेकिन ऐसे मत निकालो, दिक्कत हो जाएगा। 5 जोड़ोगे उत्तर वही आएगा, नहीं है क्या? हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, चलो वही आएगा, हाँ जोड़ोगे भी तो वही आएगा। चलो देखो इधर समझो, प्रथम पद कितना दिए बोलो? सार्वनुपात कितना? एक बटे 2। आर का मान ज़्यादा कम है, 1 से कम 1 से ज़्यादा, आर का मान 1 से कम है तो क्या करोगे? जैसे बराबर ए सही है, रखो। ये कितना दिया है? क्या? आर 1/2 कई पद हैं जी? 5 पद ना, 5 बटे 1 - आर, यही हल करना है। 256 1/32 आएगा जी, यहाँ 1/2 आएगा। हल करो बगल में, 200 गुणे 32 का नाम 1 घटाओ, 31/32 गुणे 2 कहाँ गया? ऊपर। 16 से कटेगा 16 बार, 16 गुणे 16 कम, हासिल 1, 16 3 48, 48 1 496। उतारो। Lights, camera, action.